Assalamu alaikum students, how are you all? Here is English B syllabus for second term for grade 5, and here is the essay morning walk which you have to write on your notebook term step by step. जैसा कि आपको स्कूल से होमवर्क मिलेगा तो जो चीज़ आपके होमवर्क में होगी वही आप इस लेक्चर में से लेके इसको डिस्कस करेंगे, अपनी नोटबुक पे भी लिखेंगे सेकंड टर्म के इंग्लिश बी के सिलेबस को, और अपने समर पैक पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मॉर्निंग वॉक का ऐसे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कोटेशन है और इसको प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। ये इसको हम ऐसे ही ऊपर जो है वो हाईलाइट करके 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में अलग अलग लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके बाद हम अपना जो ऐसे जो स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ऑफर माई मॉर्निंग प्रेयर टू गो टू पार्क। कोशिश करें इसको पॉइंट्स में लिखें। द पार्क लुक्स फुल ऑफ पीपल। द मॉर्निंग ब्रीज सीम्स फ्रेश। सुबह की जो हवा है वो बहुत ताज़ा महसूस होती है दैट टाइम, उस वक्त। द गार्डन ग्रास एंड प्लांट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जो पौधे हैं और घास है और जो बाग का जो ये माहौल है वो कहता है कि बाग में घास और पौधे बहुत खूबसूरत महसूस हो नज़र आते हैं। आई डू एक्सरसाइज डेली। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ। आई इन्जॉय द बर्ड चिर्पिंग वॉइस। और परिंदों के चहचहाने की जो आवाज़ है उसको लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। दैन आई केम बैक, तब मैं वापस आती हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल, तब मैं अपना नाश्ता करती हूँ और स्कूल वापस चली जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक कीप्स मी एक्टिव एंड फ्रेश। और मॉर्निंग वॉक जो है वो हमेशा फ्रेश और एक्टिव रखती है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा सेकंड ऐसे होगा अल्लामा इकबाल। ये आई थिंक आपको जिस वीक में भी मिलेगा आप उसी वीक में इसको करेंगे। नंबर 1 लाइन है, अल्लामा इकबाल इज़ अ नेशनल पोइट। Number 2, he was born at Sialkot on November 9, 1877. Second line है point number 3, he received his early education at Sialkot. Number 4, then he went to England for study law. He completed his PhD from Germany. Number 6, he also took part in politics. He gave the idea of separate state for Muslims. He wrote many poems for children. His poetry gives us message of freedom. Number 10, he passed away on April 21st, 1938. Number 11, he buried in Lahore. ये आपका ऐसे था अल्लामा इकबाल का। ही वॉज लास्ट लाइन, ही वॉज बरिड इन लाहौर, उनको लाहौर में दफन किया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अ स्टोरी है अ स्ट्रेंज हैंड। नंबर 1, इसको हम पैसेज में ही लिखेंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, लेकिन आप अगर याद करना आपको पॉइंट्स में लिखना आसान लगता है तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वंस देयर वॉज अ फार्मर, ही हैड अ स्ट्रेंज हैन, it laid a golden egg every day. He sold the egg and got high price. क्या कहता है कि once there was a farmer, एक किसान था, he had a strange hen, उसके पास एक अजीब मुर्गी थी। It laid golden egg, जो सोने के every day, जो हर रोज़ सोने के अंडे देती थी। He sold the egg, वो अंडा बेचता, और एंड गॉट हाई प्राइस, और उसकी बड़ी कीमत में वसूल करता। ही वॉज़ वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था। ही वॉन्टेड टू बिकेम रिच एट वंस, और वो एकदम अमीर होना चाहता था। वन डे ही किल्ड द हैन, एक दिन उसने मुर्गी को मार दिया। टू गेट अ लॉट्स ऑफ एग, ताकि जल्दी से बहुत सारे अंडे हासिल कर सके। बट ही फाउंड ओनली 1 एग, लेकिन उसको एक ही अंडा मिला। ही फेल्ट सॉरी, उसको बहुत अफसोस हुआ। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। क्वेश्चन सो इसका मॉरल क्या हुआ कि मॉरल है ग्रीडी स्कर्ट्स के जो लालच है वो बुरी बला है, बहुत बुरी चीज़ है। हमें अपनी लाइफ में भी लालची नहीं होना चाहिए। स्टोरीज़ को आपको बताने का बच्चों हमारे सिलेबस में क्या ही रीज़न है, यही रीज़न होती है कि हम इन स्टोरी से कोई सबक हासिल करें। कुछ भी हो, हम हर चीज़ से सबक हासिल करते हैं। हर चीज़ सिखाने के लिए होती है, इसको ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। नंबर 1 है अटेंड मैरिज पार्टी। तो स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट ये है, द प्रिंसिपल कॉमा द वर्ड स्कूल कॉमा गोजरा फुल स्टॉप। रिस्पेक्टेड मैडम, it is stated that the marriage ceremony of my elder brother is held on 13th of this month. तो आप 13 की जगह कोई भी डेट लगा सकते हैं।
इससे कोई इशू नहीं होता। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, मुझे घर पे बहुत सारा काम करना है। सो इसलिए कॉमा आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 दिन की छुट्टी दी जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी या होऊंगा। योर्स ओबीडियंटली, योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, ओबीडियंटली के बाद आपका कॉमा आएगा। नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे XYZ। दिस इज़ योर एप्लीकेशन फॉर अटेंड मैरिज पार्टी। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी है सिलेबस में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल कॉमा the word school, comma, Gujra, full stop. Respected ma'am, it is stated that my father has transferred to Lahore. All my family members I have to go on there and I can't stay here alone. Kindly issue me school living certificate so that I may continue my studies. Thankful to you, yours obediently, XYZ। नेक्स्ट हम अपना लेटर है जो हमारे सिलेबस में है वो है टू फ्रेंड। इस बार आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में लेटर भी ग्रेड क्लास 5 आएगा, तो आपने इस लेटर को अच्छे से इसका फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि अगर पेपर में आपके फॉर्मेट में मिस्टेक्स होंगी तो उसके अलग से मार्क्स कटते हैं। जो इसका इनर मटेरियल होता है उसके अलग से मार्क्स होते हैं, तो इसलिए हर चीज़ का जो है वो आपने कॉमास का, फुल स्टॉप्स का ख्याल रखना है। डैश कहाँ आना है, फुल स्टॉप कहाँ आना है, डॉट कहाँ आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल, EXAMINATION, एग्जामिनेशन HALL हॉल, कॉमा सिटी ABC A.B.C, इस तरह लिखना है। 4th of June, 2025, फुल स्टॉप आएगा 2025 के बाद। आगे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नीचे वाली लाइन में इसको पूछते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू, कॉमा होप यू आर फाइन and I am also good here. You will be full stop. You'll be glad to know that I have taken admission in new school. My school name is Ward School. Full stop. Teachers are all good and highly qualified. My classmates are also very helpful. मेरी जो क्लासमेट्स हैं या मेरी क्लास बहुत साथी हैं जो वो बहुत हेल्पफुल हैं। आई फील प्राउड ऑफ माई न्यू स्कूल, मुझे अपने नए स्कूल पे बहुत फख्र है। पे सलाम टू ऑल एट होम, घर पे जितने भी लोग हैं उनको मेरा सलाम पेश करो। योर्स फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी दोस्त XYZ, तो इनमें डैश आएगा X-Y-Z। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है जो आपने अपने स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको समर पैक के साथ वीक वाइज आपका सिलेबस मिलेगा, इसी लेक्चर में आपने पिक करके उसको अपनी नोटबुक पे और अपने समर पैक के अकॉर्डिंग अपने जो है नोटबुक भी रेडी करनी है और उसको लर्न भी करना है। एक वीक में अगर आपको एक चीज़ मिली है और उसमें 10 या 12 लाइनें हैं तो वो बहुत ईजी है आपके लिए मेमोराइज़ करना, याद करना। आप डेली की 1-2 लाइनें भी उसको याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, क्योंकि आप सेकेंड टर्म में जैसे ही आपके स्कूल स्टार्ट होंगे आपको कुछ टाइम रिवीजन के लिए मिलेगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बार आपने अपना जो रिज़ल्ट है वो पहले से ज़्यादा अच्छा शो करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।